नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान राशिफल गुरु जी पर सिंह राशिफल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सिंह राशि वालों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि 1 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक का समय सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है, आखिरकार कौन सा बड़ा यू टर्न होगा, कौन सा आपका जो सपना है वो अधूरा था वो पूरा होगा, अथवा बिना मेहनत के क्या फल मिलेगा। और जो भी बातें, जो भी डाउट आपको अपनी परेशानियों से लेकर के हैं, वो आज इस वीडियो में आपके सुलझने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सिंह राशि वालों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इसे अपनी नाम राशि अथवा लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, समय को ज्यादा बर्बाद न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिएगा। तो सिंह राशि वालों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। फिर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस प्रकार आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा, उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा, वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। बस आपको उस नंबर पर मैसेज करना है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा और यदि आपने कॉल किया तो उससे आपको भी परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होगी, इसलिए केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा। तो सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं कि सबसे पहले हो क्या रहा है। तो देखिए, आपके लिए अगर टाइम अच्छा है तो हम वीडियो में अच्छा ही बताएंगे और यदि बुरा है तो बुरा ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि यदि आपके लिए टाइम बुरा निकला तो फिर आप तो हमें ही दोषी ठहराएंगे कि हमने गलत बताया नहीं। इसलिए चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सही जानकारियां ही दी जाएगी। तो देखिए सिंह राशि वालों, सबसे पहले 1 से 5 फरवरी 1 से 5 फरवरी के बीच होने क्या जा रहा है। तो ये जो फरवरी के शुरू के 2 दिन हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। शुरू के 2 दिन, पहला है 1 फरवरी और दूसरी फरवरी, मतलब 2 फरवरी। तो ये जो 1 फरवरी है और जो 2 फरवरी है, इन दोनों में ही लगातार ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन होंगे और दोनों मित्र ही ग्रह हैं जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। देखिए, पहला है शुक्र और जो दूसरा है वो कौन है, शनि। और जो शुक्र है वो किस नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र जाएंगे उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में जाएंगे कौन, शुक्र। और जो शनि हैं वो जाएंगे पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है इसके जो स्वामी हैं वो है गुरु। और ये जो गुरु हैं और ये जो शनि हैं, गुरु और शनि ना ही मित्र हैं और ना ही शत्रु हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए सम है, यानी ना ही मित्रता का संबंध है ना ही शत्रुता का संबंध है। इसलिए शनि कौन है, शनि है कर्म फलदाता, यानी शनि जो है हमें हमारे कर्मों के फल देते हैं। इसलिए शनि, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अब इन 5 दिनों के अंदर आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि बुरे कर्म किए हैं, बुरे बुरे कार्य किए हैं तो बुरे फल ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ना ही दोनों में शत्रुता का संबंध है ना ही मित्रता का संबंध है। इसलिए जैसा आप हैं, जैसे आपने कार्य किए हैं, जैसे आपका नेचर है, वैसे ही आपको फल मिलेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरा, शुक्र जो है और जो शनि है वो एक दूसरे के मित्र हैं। और एक बात यह हो गई, अब ध्यान से सुनिएगा, शुक्र बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के 6ठे भाव में और मीन राशि में,
और जो शनि हैं वो बैठे हैं 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि में, और आपकी कुंडली का है सप्तम भाव। अब ये देखिए कि ये जो शनि है ये 11वें नंबर की राशि में है, और 11वें नंबर की राशि कौन सी राशि? कुंभ राशि, ठीक है। और कुंभ राशि के स्वामी कौन? शनि। यानी शनि अपनी खुद की राशि में बैठे हैं। सबसे पहले शनि की वजह से आपको पूरा का पूरा 100% लाभ मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो शुक्र है वो बैठे हैं 12वें नंबर की राशि में, और राहु बैठे हैं शुक्र के साथ, तो यानी ये दोनों भी क्या है? मित्र। इसलिए जो शुक्र है वो भी आपको लाभ देंगे। लेकिन देखिए, सॉरी, ये छठा भाव नहीं है, 8वां भाव है। यह कौन सा भाव है? 8वां भाव। अब ध्यान से सुनिए, जो शनि है उनकी 3 दृष्टियां होती है। कौन कौन सी? तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? शनि बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपकी कुंडली के 9वें भाव में, और 7वीं दृष्टि जाएगी शनि की चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं स्वयं आपके ऊपर। यह है आपकी कुंडली का फर्स्ट भाव। और जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी यहाँ पर 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि जाएगी आपकी कुंडली के 4th हाउस में, ठीक है। अब ये देखिए, अब शुक्र की दृष्टि की बात कर लेते हैं। जो शुक्र है उनकी 7वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इन हाउसेस के लाभ आपको मिलेंगे। यह हो गया, यह एक, ये और एक ये 4th हाउस, एक 2nd हाउस, एक 1st हाउस। इन हाउसेस के लाभ आपको मिलेंगे तो उनके भी जिनके शनि और शुक्र स्वामी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिनके 99% चांस है लाभ मिलने के, वो ये हाउसेस है। तो देखिए, चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि बात की जाए शनि की दृष्टि जा रही है आपके ऊपर। शनि की दृष्टि आपके ऊपर जा रही है। शनि कैसे ग्रह हैं? शनि जो है, शनि से पता नहीं लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। बल्कि शनि से डरना नहीं, बल्कि उन्हें अपना मित्र बनाना चाहिए। मित्र कैसे बनेंगे? अच्छे कार्य कीजिए, अच्छा जो अपने कर्म है, अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों से दान पुण्य कमाइए, लोगों को दान दीजिए। ऐसा करने से शनि आपसे खुश होंगे। यानी आपको कुछ भी बुरा नहीं करना है, ना किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना ही बुरा सोचना है। और यदि ऐसा आपने कर दिया तो शनि से तो आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे। शनि आपके ऊपर अपनी दृष्टि बना लेंगे। तो इसलिए आपको अच्छा कार्य करना है, शनि को मित्र बनाकर रखना है, शनि से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि डरे तो वो जिसने गलती की है। जब आप गलती करते ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है। तो देखिए, शनि की दृष्टि आपके ऊपर जाएगी तो शनि होते हैं कर्मों के फलदाता, न्यायाधीश। यानी जो न्यायाधीश होता है, क्या वो कभी गलत कर सकता है? नहीं। जी हाँ। तो इसलिए यदि आपने अच्छे कार्य किए हैं तो अच्छे फल शनि देंगे, यदि बुरे किए तो बुरे फल मिलेंगे आपको। यदि आपके ऊपर जाएगी तो शनि अब आपसे पूरी मेहनत करवाने वाले हैं। शनि, आप पूरी मेहनत करेंगे। आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। साथ ही अब आपका जो नेचर होगा, आपका जो व्यवहार होगा, वो ऐसा होगा कि आप लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे, अकेले में रहना आप ज्यादा पसंद करेंगे। आपका दूसरों के साथ मन नहीं लगेगा, आप अपने घर से बहुत कम बाहर निकलने लगेंगे। ऐसा शनि बनाएंगे आपको। और थोड़ा बहुत गुस्सा आपको आ सकता है वो उन बातों पर जो आपको अच्छी ना लगे। यानी जो बुरी बातें हैं, जिनसे जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपसे बुरी बुरी बातें कहते हैं, तो उन पर आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है जो आपके खिलाफ हैं। तो अब साथ ही शनि की वजह से तो होगा ऐसा। अब वैवाहिक जीवन में बैठे हैं शनि, तो इस वजह से कैसा होगा? वैवाहिक जीवन में बैठे तो हैं, तो इससे बस क्या पैदा कर सकते हैं? शनि जो हैं वो आपके पार्टनर को थोड़ा सा क्रोधित बना सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। शनि बस क्रोधित बनाएंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आपको आ सकता है, आपका पार्टनर आपकी बातों को इग्नोर कर सकता है, बस इतना ही होगा। रिश्ते तो शनि तुड़वाएंगे ही नहीं। साथ ही देखिएगा, यदि शनि की दृष्टि जाए आपकी कुंडली के इस भाव पर, कौन सा भाव है ये? 9th हाउस है। 9th हाउस भाग्य स्थान होता है, यानी आपका भाग्य शनि चमकाएंगे। क्यों? देखिए कैसे चमकाएंगे। जब आपसे शनि करवाएंगे मेहनत, और जब आप करेंगे मेहनत तो आपको आपके कर्मों के फल भी तो मिलेंगे ना। जी हाँ, आपकी किस्मत भी तो चमकेगी, भाग्य भी तो बदलेगा। शनि की वजह से ही होगा ऐसा।
साथ ही यदि बात की जाए शनि की दृष्टि जा रही है, एक तो आपके ऊपर हो गई, एक यह हो गई, और यदि शनि की दृष्टि जा रही है 4th हाउस पर, क्यों? क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि है। अब यहाँ पर दृष्टि जा रही है 4th हाउस है। 4th हाउस किस चीज का होता है? 4th हाउस होता है आपकी राजनीति का होता है ये। साथ ही आप कुछ वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं, कुछ डील करना चाहते हैं, तो वो सब 4th हाउस में आ जाते हैं। तो शनि की वहां पर दृष्टि जा रही है, इसका मतलब क्या है? शनि की वहां पर दृष्टि जाने का मतलब यह है कि जो शनि है राजनीति में, हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ जाए, आपको ज्यादा लोगों की हेल्प करनी पड़ जाए, यानी ज्यादा मांग आपके सामने हो, तो ऐसा राजनीति में हो सकता है। लेकिन उनका फल आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। यदि आप बुरी तरीके से, गलत तरीके से राजनीति करते हैं तो बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। यदि अच्छे तरीके से करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो शनि, फिर कोई भी दुश्मन आपको हरा नहीं सकता, फिर तो शनि आपके पक्ष में, आपके साथ में हो जाएंगे। साथ ही यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वाहन भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए शुक्र की, शुक्र बैठे हैं अष्टम भाव में और राहु के साथ बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले शुक्र जो है वो है सुख सुविधाओं के स्वामी। ठीक है, सुख सुविधाओं के स्वामी कौन? शुक्र। राहु कैसे हैं? राहु बनाते हैं लोगों को लालची। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके मन में आएंगे कि आप भी सुख सुविधाओं का आनंद लें, यानी आपके मन में होगा कि आप आराम से घर पर बैठे कार्य करें। आपको कुछ, आप बहुत ज्यादा आलसी बन सकते हैं सुख सुविधाओं के चक्कर में। आलसी शुक्र नहीं, आलसी बनाएंगे राहु। आलसी भी और लालची भी, यानी सुख सुविधाओं को पाने के लिए आप थोड़े से बुरे रास्ते पर निकल सकते हैं। आप तो मन में आपके लालच पैदा हो सकता है। किसकी वजह से? वो होगा राहु की वजह से। और सुख सुविधाओं की जो इच्छा आपके मन में आएंगी वो शुक्र की वजह से आएंगी। तो इसलिए आपको लालची नहीं बनना है। जितना आपके पास है सिर्फ उतने में ही खुश रहना सीखिए, क्योंकि जब आपको ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो ऊपर वाला ज्यादा भी आपको देगा। जितने की आपको जरूरत है भगवान उतना ही हमें देते हैं, इसलिए जितना है उतने में खुश रहिए। क्योंकि आपने एक शेर तो सुना होगा ना कि मिला है पर बहुत कम मिला है, मिला है पर बहुत कम मिला है। लेकिन जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। यानी आपको लगता है कि आपके पास कम है, लेकिन आप जरा उनसे जाकर पूछे जिनके पास इतना भी नहीं है। इसलिए जितना है उतने की ही कदर कीजिए, क्योंकि ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, जितना आपके पास है उतना उनके पास नहीं है। तो इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर समझिए कि भगवान ने आपको करने लायक तो बनाया है। आप किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे हैं, ऐसा तो भगवान ने बनाया है। औरों को देखे कि लोग कैसे कितनी बुरी परिस्थितियों में अपना सामना कर रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, कैसे अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का पेट भर रहे हैं। इसलिए जितना है उतने में ही खुश रहना सीखिए। तो सिंह राशि वालों, साथ ही यदि बता दें कि शुक्र की दृष्टि जाएगी आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरा भाव किस चीज का होता है? धन भाव होता है, वाणी का भाव होता है, परिवार का भाव यह होता है। तो यानी वाणी में आपकी मिठास देखने को मिलेगी, आपके परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे। लेकिन ऑफिस में थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? इसलिए हो सकते हैं क्योंकि राहु जो है, राहु की दृष्टि भी तो दूसरे भाव पर जाएगी, जिससे आप लालची बनेंगे। लालची बनेंगे तो आपके जो परिवार के आपके सदस्य है, तो जो लोग हैं, जो ऑफिस में जो कार्य करते हैं जिनके साथ आप, वो आपका थोड़ा सा इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बुरा कार्य कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट बुरे कार्यों में क्यों करेगा? तो इसलिए सावधान रहिएगा। थोड़ा सा समय आपके लिए खराब रह सकता है, सिर्फ और सिर्फ राहु की वजह से। ज्यादा बुरा तो नहीं, बस आपके मन में एक छोटा सा लालच ही पैदा होगा, उससे ही आपकी जो परिस्थितियां हैं वो आपके पक्ष में नहीं होंगी। इसलिए लालच तभी भी आए, अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना। तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बस राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आप सभी के ऊपर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखे। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।